स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये है केरल मॉडल के बारे में। केरल मॉडल का शिक्षा नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जानना भी चाहिए आपको कि भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ शिक्षा स्तर इतना सुधरा कि इसकी शिक्षा नीति जो है वो 95% सक्सेसफुल है। आज भारत में शिक्षित लोगों की सबसे अधिक संख्या जो है वो केरल में पाई जाती है। इसके पीछे क्या कारण था, क्या घटनाएं हुई थी, इसका आज हम लोग मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए केरल का जो राजधानी वो तिरुवनंतपुरम है। इसका जो पूरा जनसंख्या घनत्व है या पूरा जनसंख्या जो है वो है 3,34,06,061 और इसका क्षेत्रफल जो है वो 38,863 किलोमीटर फैला हुआ ये है। इसमें टोटल 14 ज़िले हैं। इसकी जो मुख्य भाषा है, राज्य भाषा, वो मलयालम है। इसके अलावा यहाँ अब इंग्लिश को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। अंग्रेजी यहाँ बोलचाल की भाषा में अब बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद इस राज्य का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पिनाराई विजयन है और इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अब ये सब घटनाएं जो थी कैसे हुई और जो जितना भी मैंने आपको अभी तक जो नॉलेज दिया इसके आधार पे अब हम लोग जानते हैं कि केरल मॉडल होता है क्या, या केरल मॉडल या केरल शिक्षा मॉडल है क्या। तो केरल शिक्षा मॉडल एक ऐसा मॉडल था जो 1970 के दशक में शुरू हुआ। इससे पहले जो था केरल एक ऐसे राज्य की गिनती में आता था जहाँ पर पिछड़े वर्ग बहुत ज़्यादा थे, जहाँ पर बोल सकते हैं अशिक्षा की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी और लोग जो थे वो दूसरे के घरों में काम कर रहे थे। जैसे आज झारखंड बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, उस तरह केरल के लोग भी क्या करते थे, मतलब उनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी लेकिन उनके पास आय की कमी थी। वहाँ केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 44 नदियाँ बहती है, उसके बावजूद भी वहाँ जो है लोग सिर्फ खेतीबाड़ी कृषि पे ही आधारित थे, लेकिन उनका जो सार्वभौमिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। 1970 में वहाँ की सरकार ने ये निश्चय किया कि इसको सुधारना होगा, केरल के हर लोग को शिक्षित करना होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा मापदंड तैयार करना होगा, एक ऐसा मॉडल तैयार करना होगा जिसके तहत केरल की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुधारा जा सके। साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ अन्य वर्गों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी सुधार की आवश्यकता थी और इसमें सरकार ने एक मिशन के तहत इसे कार्य किया, इसमें काम किया। सर्व शिक्षा अभियान को इसमें मुख्य योगदान दिया गया और सर्व शिक्षा अभियान के तहत केरल के हर क्षेत्र में, हर गाँव में ऐसे विद्यालय खोले गए जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस होते थे, जहाँ पर ऐसी सुविधाएं होती थी जिनसे बच्चों को वहाँ मन लगा रहना चाहिए। देखिए कोई भी विद्यालय अगर खुलता है या कोई भी क्षेत्र अगर शिक्षित होता है ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा योगदान वहाँ के जनता का होता है और वहाँ की जनता जो थी वो केरल के इस मॉडल का पूरा तरह से समर्थन कर रही थी। उन्होंने क्या किया, लगातार प्री स्कूल खुलवा दिए और छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चों को भी क्या किया जाने लगा, वहाँ शिक्षित किया जाने लगा। बड़े लोग जो रिक्शा चलाते थे, जिनके पास ठेले थे, जो छोटे मोटे काम करते थे, बूढ़े लोग, उन लोगों को भी शिक्षा दिया जाने लगा। उन लोगों को भी नए नए शिक्षा के स्तर पर जोड़ा गया। वहाँ रात को इसके लिए स्पेशल क्लासेस लगने लगे और वहाँ के लोगों में पढ़ाई के लिए भूख जागने लगा और इस तरह केरल जो था एक बहुत ही जल्दी बड़ा शिक्षित राज्य बन गया। आज भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर सबसे अधिक अंग्रेजी बोली जाती है, जिसमें केरल का मुख्य भूमिका है। देखिए आप अगर कभी केरल गए होंगे या जाएंगे तो आपको वहां की व्यवस्थाएं इतनी खूबसूरत लगेगी कि आप इसको मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। केरल भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा राज्य है और यहाँ की बोलचाल जो भाषा है मलयालम, इसके अलावा यहाँ अंग्रेजी हर कोई जानता है। यहाँ टेबल साफ करने वाला से लेकर टेबल में बैठने वाला तक अंग्रेजी को बहुत अच्छे से जानता है। आप केरल में बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक सुंदरता है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में गिनती दिया गया है। केरल में महिलाओं का एक ऐसा सभा हुआ है, एक ऐसा सभा होता है जहां सिर्फ अंग्रेजी से ही बात होता है और वह सभा हर हफ्ते लगती है। हर हफ्ते रविवार की शाम को वहाँ ये सभा लगाई जाती है और सभी महिलाएं अपनी बातों को रखती है अंग्रेजी से। हमारे देश में बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कम है। देखिए आज जो युग चल रहा है ये रिवॉल्यूशनल युग है, मतलब यहाँ पर सब साइंस पे डिपेंड है। आज हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे जो वो मोबाइल चला रहे हैं, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे फ्री फायर, पबजी और तरह तरह का गेम खेल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि डायमंड क्या होता है। डायमंड का हिंदी पूछिए तो वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन बोल देंगे कि हाँ ये डायमंड है।
वो एक साइन मार्क से सीख रहे हैं। लेकिन केरल ने इसे 1970 से ही समझना शुरू कर दिया था। केरल की शिक्षा व्यवस्था एक तरह से नहीं सुधार हुई थी कि वहाँ अच्छे शिक्षक को रखा गया, अच्छी शिक्षा पढ़ाई हुआ, नहीं, बच्चों का सार्वभौमिक विकास हुआ वहाँ पर। सबसे पहले तो वहाँ शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। जितने भी लोग थे वहाँ, उन लोगों को जागरूक किया गया, उन शिक्षकों को जागरूक किया गया कि आप ऐसे बच्चों को पढ़ाइए जो बच्चे क्या हो, आपको देखने के लिए तरसे। जैसे कि अगर आज आपने उन्हें पढ़ाया तो वो कल का इंतजार करे कि कल वो टीचर आएंगे, कल फिर से हमें पढ़ाएंगे। ये तो केरल जो था ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इस वर्क में हुआ। नई नई व्यवस्थाएं की गई। वहाँ पर टोटल 16,000 से भी ज़्यादा जो है प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें सभी विद्यालयों में लैपटॉप, स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर और बोल सकते हैं अच्छी शिक्षा व्यवस्था को दिया गया। सरकार ने 950 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इसके लिए, और इसका टोटल जो बजट था ये 1300 कुछ करोड़ का था, 1350 करोड़ का था। लेकिन वहाँ के लोगों ने सार्वभौमिक विकास के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, अपनों के तहत क्या किया, अपने हर तरह के खर्चों में कटौती कर दिया। मतलब कि अगर एक दुकान वाला के पास जा रहा है कोई स्कूल का सामान लेने, अगर उस सामान का दाम 100 रुपया है तो वो उसका 80 रुपया लेता था। इस तरह से केरल में जो पूरा एक बजट था 1350 करोड़ का, उसको मात्र 950 करोड़ में सुलझा दिया गया। तो वहाँ के लोगों ने इसका पूरा समर्थन किया। आज हमारे जैसे हम जिस राज्य में रहते हैं, यहाँ पर अगर कोई सरकारी सुविधा आता है तो उसको लूटने खसोटने के लिए 50 ठेकेदार लग जाते हैं। कुछ ठेकेदार अच्छे काम भी करते हैं। केरल मॉडल में ऐसा नहीं था। लोगों ने वहाँ पर बहुत मिलजुल के काम किया, भ्रष्टाचार को खत्म किया। देखिए, केरल में भ्रष्टाचार होता है, वहाँ पर भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन उसकी संख्या काफ़ी कम है। इसी के तहत केरल मॉडल जो था बहुत ज़्यादा विकास हुआ। वहाँ के जो प्राथमिक शिक्षा संस्था है, 2011 में यूनिसेफ और WHO ने उसे पूर्ण रूप से 100% कर दिया कि केरल का जितना भी प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर बच्चे 100% पढ़े लिखे हैं, जबकि हमारा राज्य झारखंड जो है ये मात्र 65% है। देखिए, अब और एक चीज़ जानते हैं केरल के बारे में। केरल की जो पूरी शिक्षा मॉडल थी, इसे तैयार किया गया था, अमेरिका से लिया गया इसके शिक्षा मॉडल को। और अमेरिका जो है अभी भी केरल के इस अचंभित करने वाले कार्य का गुणगान करता है। बहुत से ऐसे राज्य हैं अमेरिका में जो केरल से भी बहुत पीछे हैं शिक्षा नीति में, लेकिन केरल ने हर तरह की सुविधा बढ़ाई। केरल में सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाया गया, वहाँ लोग इंजीनियर बन रहे हैं, वहाँ से लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, वहाँ से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, वहाँ से लोग कई बड़े बड़े उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं। और एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि केरल में सरकारी नौकरियां काफ़ी कम हैं, क्योंकि वहाँ की जो पूरी व्यवस्था है वो चारों ओर से क्या है, वो चारों ओर से बोल सकते हैं कि ज़मीनी रूप से कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ पर नदियों की संख्या ज़्यादा है, खेती बाड़ी ज़्यादा है। अब जो भी यहाँ पर जो बन रहे हैं लोग, इंजीनियर बन रहे हैं, तरह तरह के डॉक्टर बन रहे हैं और साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो इन्हें क्या किया जा रहा है, इन्हें या तो ये दुबई चल जा रहे हैं, या तो ये अपने देश में ऐसे जगह पे रह रहे हैं जो क्या हो रहा है, जो बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा आता है। केरल के लोग जो हैं आज अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, दुबई, सऊदी अरब, वहाँ जाके बड़े बड़े नौकरियाँ कर रहे हैं और देश को विदेशी मुद्रा का भंडार दे रहे हैं। इस कोरोना काल में केरल ने एक बहुत ही बड़ा चमत्कार किया। केरल ने सबसे पहले स्मार्ट क्लासेस या बोल सकते हैं कि फ्रीडम क्लासेस नाम का एक मिशन चलाया, जिसके तहत उन लोगों ने किट नाम का ऐप निकाला। इस किट ऐप्स के द्वारा उन्होंने अपने राज्य के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। इसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े क्षेत्रों ने क्या किया, इसका अनुसरण करके जितने भी प्राइवेट स्कूल थे इसी को क्या किए, आगे बढ़ाएं। और इस तरह से केरल मॉडल जो था बहुत प्रभावशाली रहा आज के टाइम में भी। देखिए, केरल में एक और चीज़ है कि यहाँ पर लड़कों से अधिक लड़कियों की संख्या है। केरल में 1000 पुरुषों पर 1054 लड़कियां आती हैं। मतलब कि यहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है और यहाँ पर लड़के लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं समझा जाता है, जिसके कारण ही केरल जो है आज शिक्षा मॉडल में, शिक्षा तंत्र में सबसे आगे है। केरल की जो पूरी व्यवस्था है ये पूरी तरह सुचारू है। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के नेता जो हैं वो शिक्षा को सबसे प्राथमिकता में रखते हैं। उनका बजट जो होता है वो सबसे अधिक शिक्षा पर खर्च होता है और इसी के कारण ही केरल जो है आज भारत का नंबर 1 राज्य है जहाँ पर लोग शिक्षित हैं। केरल के बारे में और बहुत जानकारियाँ हैं, जैसे कि केरल का जो रहन सहन है, ये 3 हिंदू, मुस्लिम और ईसाई यहाँ पर ज़्यादा हैं।
सिख की मात्रा उतनी नहीं है, जहाँ हिंदू 50%, मुस्लिम 30% और ईसाई 20% है, जिसमें इन लोगों के लिए सरकार ने एक ऐसा पर्व का ऑर्गेनाइज किया जहां तीनों धर्म जो है मिलके इसे क्या कर सके, मना सके। ये किसान के आधार पर था, क्योंकि केरल जो है किसान प्रधान राज्य है, तो किसान प्रधान राज्य होने के कारण एक ओणम नाम का पर्व जो है वो सभी धर्मों में समान रूप से मनाया जाता है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो और ईसाई हो, तीनों धर्म जो थे इसे समान रूप से मिलाते हैं, क्योंकि ये किसानों का है और आपको पता ही है कि किसानों का कोई धर्म नहीं होता है। इस तरह से केरल में एकता भी बनी हुई है, जिसके कारण वहाँ की शिक्षा नीति बहुत अधिक सुधरी। लोग वहाँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, वहाँ अच्छे तालीम देते हैं, जिस कारण वहाँ पर बहुत दिनों से कभी कोई दंगा नहीं हुए हैं। हाँ, छोटे मोटे हड़ताल होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हैं, अगर उनके साथ अन्याय होता है तो वो हड़ताल कर सकते हैं, थोड़े आंदोलन करते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी भी टकराव नहीं हुआ है। बहुत दिनों से वहाँ कभी कोई टकराव नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हैं। हमारे राज्यों में जरा सा कहीं कुछ हो जाता है, कोई विवादित बात होता है तो उस पर बड़ा क्या होता है, बड़े बड़े डायलॉग निकलने लगते हैं, बड़े बड़े नेता सामने आने लगते हैं। लेकिन यहाँ के नेता जो हैं, मंत्री परिषद जो है वो बहुत समझदार है, वो चाहती है कि जितना भी हो सब शांतिप्रिय ढंग से हो। इस तरह से केरल जो है वो एक सफल राज्य बन चुका है। आशा करते हैं कि आपको ये सभी पॉइंट्स केरल मॉडल के बारे में अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय, वंदे मातरम।